नारद जी हाथ जोड़ करके बोले, महाराज अब मैं अच्छी तरह समझ गया कि कोई पढ़ लिख करके कितना बड़ा विद्वान क्यों न बन जाए, और जब तक आप जैसे महापुरुषों का संग नहीं करेगा तब तक शास्त्रों के रहस्य को नहीं समझ सकता। और सत्संग कब मिलेगा? जब जन्म जन्मांतरों की पुण्य उदय होंगे तब जाकर के ये सत्संग लाभ मिलेगा। प्रयास से सत्संग नहीं मिलेगा कि भाग्योदय बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो नराय अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं विदाय हितदोदयते विवेकम्। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, जीव के जन्म जन्मांतरों के अर्जित पुण्य जब उदय होते हैं तब सत्संगम च लभते, तो हमको ये सत्संग लाभ मिलता है। इससे फायदा क्या होता है? बोले उदयते विवेक, सत्संग श्रवण से विवेक का उदय होता है। जैसे सूर्य उदय होने पर सारा अंधकार नष्ट होता जाता है, ऐसे ही जब विवेक का सूर्य उदय होता है तो जीव के अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग की सरिता में सरावर होने का सौभाग्य उन्हीं सत्पुरुषों को प्राप्त होता है जिनको भगवान की कृपा हमेशा अपनी ओर खींचती है। नारद जी बोले, मैं धन्य हो गया महाराज, मुझे आपके श्रीमुख से एक बार भागवत की कथा सुननी है। शंकर जी बोले, हम तो इसीलिए घूम रहे थे कि कोई सुनाने वाला मिल जाए, और चलो आप सुना नहीं सकते तो हम ही आपको सुना देते हैं। अब विचार उठा, विचार किया कि कहाँ कथा होनी चाहिए, कथा कहाँ होनी चाहिए। तो ध्यान आया कि गंगाधर समेत तटमानंद नामकम, मां गंगा के पावन पुलिन पर हरिद्वार में जाकर के कथा करते हैं। सनकादिक को नारद जी लेकर के अपने साथ हरिद्वार पधारे। बद्रीनाथ से लेकर सनकादिकों को नारद जी हरिद्वार में पधारे। अब प्रश्न उठा, क्यों यदि कथा कहीं भी करनी थी तो बद्रीनाथ में ही क्यों न करनी? वो भी तो उतना दिव्य पुण्य धाम है, बद्रीनाथ से नीचे क्यों उतरना पड़ा? बोले कथा वहां होनी चाहिए जहां ज्यादा से ज्यादा श्रोता इसका लाभ ले सके। अब बद्रीनाथ में श्रोता कहां मिलेंगे? आजकल की तो बात छोड़ दो, आजकल तो प्रतिवर्ष लोग जाते हैं घूमने के लिए बद्रीनाथ। लेकिन उस जमाने में लोग महाप्रयाण करने के लिए ही बद्रीनाथ में करते थे। आ गए तो ठीक, नहीं आए तो गोविंदाय नमो नमः। इसलिए सबसे मिलजुल के, सबसे रो करके घर से निकलते थे कि अब मिलना होता है कि नहीं होता है। तो उस समय महाप्रयाण के लिए ही लोग जाते थे। तो गिने चुने लोग ही पहुंच पाते थे, और जो पहुंच जाते थे उनमें से
आधा से ज्यादा तो गिरी गुफाओं में जाकर के समाधिस्थ हो जाते थे, समाधि में बैठ जाते थे। तो श्रोता कितने मिलेंगे? इसलिए संकाचार्यों ने कहा कि चलो नीचे चलते हैं हरिद्वार। तो हरिद्वार को ही क्यों चुना? बोले गिरी कंदराओं, गिरी गुफाओं में जो बैठे हुए संत है, गिरी गुफाओं में बैठे हुए जो संत है, वो भी तो सुनने की इच्छा रखते हैं। तो जब उनको पता चलता है कि भगवान की कथा हो रही है, तो जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनाई का ध्यान आना, तुरंत ध्यान छोड़ करके समाधि से बाहर निकल करके सीधे बाहर दौड़ते हैं कथा सुनने के लिए। तो गिरी गुफाओं में बैठे हुए यदि संत सुनना चाहेंगे तो ज्यादा नीचे संसार में नहीं उतरेंगे, हरिद्वार तक ही आ सकते हैं। और संसारी यदि सुनना चाहे तो नीचे से ऊपर की ओर आ जाए हरिद्वार। इसलिए गंगा के तट हरिद्वार में ये आयोजन हुआ।